हेलो एवरीबॉडी। आज के लेक्चर में हम लॉज ऑफ मोशन में एटवुड मशीन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। एटवुड मशीन बेसिकली होता क्या है, पुलिस और ब्लॉक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एटवुड मशीन में हम दो तरीके की प्रॉब्लम्स लेंगे। एक तो फिक्स्ड पुली ब्लॉक सिस्टम, जिसमें कि पुली का सेंटर ऑफ मास कोई ट्रांसलेशनल मूवमेंट नहीं करेगा, अपनी जगह से ऊपर नीचे नहीं जाएगी पुली। और सेकंड टाइप की प्रॉब्लम्स जो नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे, उसमें लेंगे मूविंग पुली से रिलेटेड। तो चलिए इससे शुरू करते हैं। इसके लिए एक मेथड तैयार कर लेते हैं हम। सबसे पहले न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे, F = ma, और एक्सेलरेशन फाइंड कर लेंगे, नेट फोर्स डिवाइडेड बाई टोटल मास, F/m। सिंपल। इसके बाद में जो ब्लॉक सस्पेंडेड होंगे पुली के साथ में, उनके अपने वेट का इफेक्ट होगा, जिसे वेट इफेक्ट कहते हैं हम, जो ब्लॉक के मोशन के कारण होता है। ऐसा हो सकता है कि हॉरिजॉन्टली मूवमेंट कर रहा है कोई ब्लॉक, तो अगर हॉरिजॉन्टली मूवमेंट कर रहा है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो mg काम करता नहीं है, तो उसका वेट इफेक्ट mg का कोई फैक्टर नहीं लेंगे, उसे हमने 0 कह दिया है। ऐसा हो सकता है वर्टिकली मूवमेंट कर रहा है तो अनडाउटली mg काम करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इट मे हैपन कि इंक्लाइन प्लेन पर काम कर रहा हो, तो इंक्लाइन प्लेन पर वेट का कंपोनेंट कितना होगा, mg sin थीटा। याद रख लें इसको, या हम फाइंड कर सकते हैं। फिर हम टेंशन फाइंड करेंगे, तो प्रॉब्लम्स बड़ी नहीं हो तो जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर्स में सीखा है कि हम टेंशन फाइंड करने के लिए शॉर्टकट मेथड अप्लाई करेंगे। अगर ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड सिस्टम है तो हम प्लस का साइन लेते हैं, T = mg + a, और अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट है तो हम प्लस की जगह माइनस ले लेंगे और टेंशन फाइंड करेंगे mg - a। तो एक मेथड हमने तैयार कर लिया 3 स्टेप्स का। तो चलिए अब इस पर कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। फिक्स्ड पुली ब्लॉक सिस्टम पर किस किस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसे हम सीखने की कोशिश करेंगे। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, एसी वर्मा की एक्सरसाइज में क्वेश्चन है 22 नंबर। एक पुली है, दो ब्लॉक्स 0.3 kg और 0.6 kg के, और पुली अपनी जगह पर फिक्स्ड है जैसे दिखाई दे रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमसे पूछा गया एक्सेलरेशन, तो हमने क्या देखा था, सेकंड लॉ अप्लाई करें अपन, F = ma, तो A हो गया F/m। F क्या है यहाँ पर, नेट फोर्स। देखिए 0.6 kg ज़्यादा होगा तो इसकी वजह से वेट का इफेक्ट mg डाउनवर्ड होगा। अनडाउटली 0.3 kg का भी डाउनवर्ड होगा, लेकिन ये ड्राइविंग फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, जिसका कि मास ज़्यादा है। तो बड़े इस mg में से छोटे mg को माइनस करेंगे तो नेट फोर्स आ जाएगा हमारे पास में। क्यों? क्योंकि 0.3 kg ऊपर जा रहा है, 0.6 kg डाउनवर्ड आ रहा है, मीन्स एक ड्राइविंग फोर्स, नेट ड्राइविंग फोर्स हमें देगा। तो 0.6g - 0.3g, ये नेट फोर्स आ गया। लेकिन मूवमेंट दोनों ब्लॉक कर रहे हैं, तो टोटल मास कितना है, 0.6 + 0.3। 0.6 में से 0.3 को माइनस करें तो 0.3g और 0.9। 0.3 से 0.9 को कैंसिल कर दें अपन, ये 3 टाइम चला जाएगा, तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया 1/3g। ठीक है, रिक्वायर्ड होगा तो g की वैल्यू हम रख लेंगे। ये हुआ हमारे पास एक्सेलरेशन। अब हमसे टेंशन पूछा जा रहा है इस स्ट्रिंग के अंदर, तो टेंशन के लिए हम क्या करें कि बस हमें पता है कौन सा ब्लॉक ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो कोई सा भी एक ब्लॉक हम ले सकते हैं और शॉर्ट टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं। जैसे 0.6 kg का ब्लॉक ले लेते हैं, डाउनवर्ड जा रहा है, तो आप खुद सोच के बताओ 1 मिनट के लिए, मैं आपको पूछता हूँ, माइनस लेंगे प्लस लेंगे अपन। डाउनवर्ड आ रहा है तो याद रखें माइनस लेते हैं, डाउनवर्ड जा रहा है ना, तो हम mg - a कहेंगे। जौन सा ब्लॉक जा रहा है उसी का मास रखेंगे। 0.6 kg है तो m की जगह रखिए 0.6 g। एक्सेलरेशन हमने फाइंड कर लिया, इसको सॉल्व करें अपन, g में से 1/3g तो 2/3g बचेगा हमारे पास में, तो 3 को 0.6 से कट करेंगे तो t हमारे पास आ गया 0.4 और g की वैल्यू रख दी 10, तो t की वैल्यू हो गई हमारे पास 4 न्यूटन। दैट्स इट। धीरे धीरे आगे चलते हैं, सीखते हुए चलते हैं। पिछली प्रॉब्लम में हमने देखा था केवल 2 ब्लॉक थे, इस बार हमने एक और ब्लॉक बढ़ा दिया है, जैसा कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है।
सिस्टम का एसलेशन पूछा जा रहा है, कोई इश्यू नहीं है। सेकंड लॉ लगाइए, न्यूटन सेकंड लॉ एसलेशन के लिए, A इक्वल टू नेट फोर्स डिवाइडेड बाई मास, F नेट फोर्स। अब आप देखिए ये सिस्टम आपका डाउनवर्ड जाएगा और ये सिस्टम अपवर्ड जाएगा, तो 2 + 1 ये नेट फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, इसमें से इस 2g को हम माइनस कर देंगे तो नेट फोर्स आ जाएगा हमारे पास 1 + 2g - 2g, इसका mg 2g, इसे हमने माइनस कर दिया क्योंकि ये डाउनवर्ड पुल करेगा, ये इस सिस्टम को मूव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्स देगा, ठीक है। ये अपोज करेगा 2g, तो इसलिए माइनस कर दिया। नेट फोर्स कितना हो गया, मूवमेंट तो तीनों ब्लॉक कर रहे हैं, 1 + 2 + 2, सॉल्व कर ले इसको। 1 + 2 3 हो गया हमारे पास, 2g, नीचे 5 है हमारे पास, 3g और ये 2g 1, तो 1/5g हमारे पास आ गया। अब हमसे पास दो स्ट्रिंग्स है, एक तो ये 2 और 1 को कनेक्ट कर रहा है और एक 2 और 2 को कनेक्ट कर रहा है जो पुली पे से पास हो रहा है, इनमें टेंशन पूछा जा सकता है, तो चलिए फाइंड करते हैं। फाइंड टेंशन स्ट्रिंग पासिंग ओवर द पुली, यानी इस वाले में 2 और 2 को कनेक्ट करने वाले में बेटर है शॉर्टकट मेथड लगा ले, ठीक है, बेस्ट रहेगा ना। इस ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, इससे निकालना है, फटाफट काम हो जाएगा, शॉर्टकट मेथड। 2 kg का ये ब्लॉक ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहा है, इसको T1 कह दिया अपना, टेंशन ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहा है। सोच के बताओ प्लस लेंगे माइनस लेंगे, यहाँ पर यस प्लस लेंगे हम। T = mg + e, जिस ब्लॉक की बात हो रही है उसी का मास लेगा। ये एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया, वो सिस्टम का कॉमन एक्सेलरेशन होता है, पुट कर दीजिए 1/5g, सॉल्व कीजिए शॉर्टकट मेथड से, 5 और 1 6, 6/5 हो जाएगा, तो ये हो गया 12, 6 2 जा 12 और g की वैल्यू रख दिया 10। आप इसको कट कर दें 5 को 10 से, तो कितना आ गया 2, तो 12 को बस 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ गया 24 न्यूटन। प्रीवियस प्रॉब्लम में हमसे 1 और 2 kg के ब्लॉक के बीच में टेंशन पूछा जा सकता है, तो इस प्रॉब्लम को छोटा करना है बड़ा करना है आपके ऊपर होता है। देखिए 2 और 1 kg को कनेक्टिंग स्ट्रिंग में थ्रू आउट द स्ट्रिंग टेंशन एक ही होगा, तो बेटर है इस 1 kg के ब्लॉक को ले लें जो कि डाउनवर्ड आ रहा है, और शॉर्टकट टेक्निक अप्लाई करते हैं। डाउनवर्ड आता है तो क्या लेते हैं, माइनस, अब आपको याद हो गया, तो T mg - a लेंगे, मास कितना है इसका 1, g माइनस एक्सेलरेशन निकाला है हमने, फाइंड किया है 1/5g, सॉल्व कर लें इसको, तो 4g/5, g की वैल्यू 10 रखते हैं अपन, 5 को 10 से कट कर दें तो कितना हो जाएगा 2, तो 4 × 2, तो टेंशन कितना आ गया 8 न्यूटन। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। एक टेबल है हमारे पास में, उस पर एक ब्लॉक है और दो ब्लॉक जो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, पुली पे से पास ऑन हो रहा है, वर्टिकली मूवमेंट करेंगे। पहले हमसे एक्सेलरेशन पूछा है, कुछ नहीं, फिक्स मेथड हमने तैयार किया है, स्टेप बाय स्टेप चलिए। सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास। नेट फोर्स कैरी द मीनिंग हु इज रिस्पांसिबल टू मूव द सिस्टम 2 + 2 kg, ये जो mg है यही नेट फोर्स प्रोवाइड करेगा, इसका तो वेट इफेक्ट कुछ होगा नहीं, जीरो हो जाएगा, है ना। देखिए 2 + 2 2g 2g 2 + 2g, और इसका कोई mg इसको रोकने का काम नहीं करेगा, तो -0 × g। लेकिन सिस्टम है, मूवमेंट तो तीनों ब्लॉक करेंगे, तो तीनों का मास ले लिया 2 + 2 + 2, सॉल्व करें इसको, 4g - 0 / 6, कट हो जाएगा ये 4 और 6, 2 के टेबल से ये हो गया 3, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 2/3g। अब इसी प्रॉब्लम में हमसे टेंशन पूछा जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमसे पूछा जा रहा है कि जो हैंगिंग ब्लॉक्स है, हैंगिंग कौन से 2 और 2, इनको कनेक्ट करने वाली स्ट्रिंग, यानी इस स्ट्रिंग में सिंपल मेथड, देखिए दोनों के दोनों ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो हम एक ये ब्लॉक ले लें, बेस्ट रहेगा, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है। इस स्ट्रिंग में टेंशन को अपन ने कह दिया T1, क्या कह दिया T1, तो क्या लेंगे, डाउनवर्ड आ रहा है तो माइनस लेना है, g - a, m की वैल्यू रखते हैं अपन, a की वैल्यू रखते हैं 2/3g, 3 - 2 1/3 हो जाएगा, तो टेंशन हमारे पास आ गया 2/3g।
इसी प्रॉब्लम में हमसे पूछा जा रहा है कि इस स्ट्रिंग जो कि पुली पे से पास हो रही है इसमें टेंशन बताइए। तो न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई कर दें टेबल पे रखे हुए ब्लॉक पर। देखिए ये सिस्टम के एक्सेलरेशन ए से मूवमेंट कर रहा है, इस सेकंड स्ट्रिंग में टेंशन को अपन ने T2 कह दिया। अब वेट का तो कोई इफेक्ट होगा नहीं, F इक्वल टू ma लगा दें अपन। T2 फोर्स से मूव कर रहा है ब्लॉक, ma मास कितना है 2, एक्सेलरेशन हमने फाइंड किया था 2/3, तो टेंशन कितना आ गया 4/3 g न्यूटन। चाहे तो जी की वैल्यू हम रख सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट तरीके की प्रॉब्लम लेते हैं अपन, जिसमें कि दो ब्लॉक 2 kg और 1 kg के सस्पेंडेड है और एक 3 kg का ब्लॉक है जो कि टेबल पर प्लेस्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमसे सिस्टम का एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है, तो हम अप्लाई कर दें न्यूटन सेकंड लॉ एक्सेलरेशन के लिए, और वो क्या होगा नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। अब नेट फोर्स कैसे फाइंड करेंगे, 2 kg का ब्लॉक 2g की वजह से mg की वजह से डाउनवर्ड आएगा, तो 1 kg का ब्लॉक को ऊपर जाना होगा। तो इनका वेट इफेक्ट देख लें अपन, जिससे कि नेट फोर्स आ जाएगा। 2g हमको एक ड्राइविंग फोर्स प्रोवाइड करेगा और 1g इसको अपोज करेगा, 2g माइनस 1g। 3 kg का जो mg है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसका कोई भी रोल नहीं होगा, तो नेट फोर्स हुआ 2g माइनस 1g। लेकिन तीनों ब्लॉक स्ट्रिंग के कारण कनेक्टेड हैं, तीनों एक साथ मूवमेंट करेंगे, पूरा सिस्टम है, तो तीनों के मास को टोटल करना होगा 2 + 3 + 1, 2 + 3 + 1। सॉल्व कर लें तो एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया 1/6g। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट लेते हैं, जिसमें कि हमसे टेंशन पूछा जा रहा है उस स्ट्रिंग में जो कि 2 kg और 3 kg को कनेक्ट कर रही है, 2 kg और 3 kg, यानी कि फर्स्ट पुली P1 के ऊपर से पास ऑन हो रही है। तो हम शॉर्ट टेक्निक अप्लाई करेंगे। 2 kg का ब्लॉक कहाँ मूवमेंट कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है। 2 kg का ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, डाउनवर्ड मूवमेंट करता है तो हम क्या लेते हैं माइनस T = mg - a। T1 कह दिया टेंशन को, मास 2, a की वैल्यू रखते हैं 1/6g जैसा हमने फाइंड किया था, तो ये 6 - 1 5 हो जाएगा, तो 5/6g। 2 से 6 को कट कर सकते हैं अपन, ये 3 हो गया, तो टेंशन कितना आ गया हमारे पास 5/3g न्यूटन। इस क्वेश्चन में अब हमसे पूछा जा रहा है कि स्ट्रिंग है जो पुली P1 पर कितना फोर्स एक्सर्ट कर रही है। ये स्ट्रिंग देखिए प्रेशर यहाँ अप्लाई करेगी मैंने, तो इसका फ्लो डायग्राम देखें पुली का अपन P1 का, एक स्ट्रिंग ये है, एक स्ट्रिंग ये है, यहाँ ये T1 टेंशन अवे फ्रॉम दिस एंड अलोंग द स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग में दिखाएं तो ये डाउनलोड हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि दो फोर्सेस हैं, इनका रिजल्टेंट फोर्स है जो कि इस पुली पर एक्ट करेगा। तो वेक्टर लॉ लगाएं अपन, एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करें अपन, पैरेललोग्राम, तो डायगोनल से एक नेट फोर्स मिलने वाला है हमें जो कि इस डायरेक्शन में होगा, इसको अपन ने F1 कह दिया। अब ये दोनों T1 90 डिग्री पर है, तो F1 स्क्वायर क्या होगा T1 स्क्वायर प्लस T1 स्क्वायर, तो ट्वाइस T1 स्क्वायर, तो F1 हो गया √2 T1 स्क्वायर, यानी कि √2 T1। T1 की वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड की थी 5/3g, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 5√23g न्यूटन। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, 3 kg और 1 kg को कनेक्ट करने वाली स्ट्रिंग में टेंशन हमसे पूछा गया है। ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे कि 2 kg और 3 kg को कनेक्ट करने वाली स्ट्रिंग में था। तो हम चाहेंगे एक बार वीडियो को पॉज करके आप खुद से ट्राई करें। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने देखा था 2 kg का ब्लॉक डाउनवर्ड आ रहा था, इसमें 1 kg का ब्लॉक अपवर्ड आएगा, तो अपवर्ड जाएगा तो प्लस ले लीजिए और एक बार अपने आप से ट्राई करो और उसके बाद में फिर इसका सॉल्यूशन क्रॉस चेक करना, राइट। तो इसमें शॉर्ट
कट टेक्निक अप्लाई करेंगे अपन। 1 kg का ब्लॉक हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में T2 कह दिया अपन ने इसको। तो क्या करते हैं, प्लस लेते हैं एम जी प्लस ए, एम की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 1/6g। सॉल्व करें इसको तो टेंशन 7/6g न्यूटन आपका आना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेम प्रॉब्लम, P2 पुली पर स्ट्रिंग कितना फोर्स एक्सर्ट कर रही है। ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे P1 पर हमने कैलकुलेट किया था। तो आप इसको भी एक बार अपने आप से ट्राई करो पॉज करके और फिर क्रॉस चेक कीजिएगा। इसके लिए P2 का फिर डायग्राम ले लें अपन। ये टेंशन फोर्स स्ट्रिंग का T2 और यहाँ एक T2 लगेगा ऐसे। तो दो वेक्टर्स हो गए, दो फोर्सेस हो गए। पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लें अपन। तो डायगोनल की डायरेक्शन में नेट फोर्स आ जाएगा जिसको अपन F2 कह देते हैं। 90 डिग्री पर है तो F2 क्या होगा हमारे पास, T2 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर यानी 2T2 स्क्वायर। तो F2 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो रूट ट्वाइस T2 स्क्वायर, रूट 2 और T2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिया तो T2 आ गया हमारे पास। T2 की वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड की है, प्लेस कर दीजिए। तो आंसर हमारे पास आ गया 7√2/6g न्यूटन। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। एक वेज बोलते हैं इसको, इंक्लाइन प्लेन कह सकते हैं आप, ट्रायंगल जैसी शेप को। इस पर एक पुली लगी है और उस पर पास ऑन होने वाले स्ट्रिंग के साथ में दो ब्लॉक 2 kg कनेक्टेड है। इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, दिखने में मासेस तो एक जैसे हैं लेकिन अनडाउटली फिर भी मूवमेंट होगा क्योंकि एंगल्स अलग हैं। तो इनके वेट कंपोनेंट अलग अलग हो जाएंगे, वेट इफेक्ट अलग अलग हो जाएंगे। इंक्लाइन प्लेन पे याद रखना है mg sin थीटा। तो पहले आप ये कैलकुलेट कर लें कि 2g sin 30 ज़्यादा है कि 2g sin 60 ज़्यादा है। जो भी ज़्यादा होगा उस और मूवमेंट हो जाएगा। और फिर लगा दें न्यूटन सेकंड लॉ एक्सेलरेशन के लिए, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास। नेट फोर्स 2g sin 60 ज़्यादा होता है 2g sin 30 से, तो मूवमेंट इस तरफ होगा ऐसे, यानी नेट ड्राइविंग फोर्स हमें इसकी वजह से मिलेगा। और इसका 2g sin थीटा जो है वो अपोज करेगा मोशन को। तो नेट फोर्स हो गया 2g sin 60 माइनस 2g sin 30। दोनों एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है सिस्टम में, मूवमेंट दोनों करेंगे तो टोटल मास 2 + 2 हो गया। वैल्यूज पुट कर दें। sin 60 कितना होता है, √3/2। sin 30 कितना होता है, 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से 2 कैंसिल, √3g माइनस g। और एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया 1/4, g को कॉमन ले सकते हैं, √3 - 1g। अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेम प्रॉब्लम में इस स्ट्रिंग में टेंशन पूछा जा रहा है। तो हम इस ब्लॉक को देख रहे थे, ये तो अपवर्ड डायरेक्शन मूवमेंट कर रहा था, ये डाउनवर्ड। आपकी इच्छा है, अपवर्ड होगा तो प्लस ले लेंगे, डाउनवर्ड को जाएगा तो माइनस ले लेंगे, और शॉर्ट टेक्निक से काम करेंगे। तो 2 kg का ये जो ब्लॉक है जो अपवर्ड जा रहा है, ये वाला हम कंसिडर कर लेते हैं। तो क्या लेंगे, प्लस, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन वेट कंपोनेंट में हम g की जगह g sin थीटा लेंगे, ये ध्यान रहे, g sin 30 डिग्री, राइट। 2 sin 30 1/2, ए की वैल्यू हमने फाइंड की थी, इसको सॉल्व कर लें। पहले ब्रैकेट ओपन किया हमने, तो √3/4g, फिर माइनस का g/4, 1/2g से 1/4 कट करेंगे अपन तो 1/4g बचेगा। यहाँ से ये 4 को कॉमन ले सकते हैं अपन, तो 2/4 कितना हो जाएगा, 1/2, ऊपर √3 + 1g न्यूटन, ये हमारे पास आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। इस नेक्स्ट प्रॉब्लम के अंदर देखिए हमारे पास 3 ब्लॉक हैं, 2 kg, 4 kg एंड 8 kg, और इनका एक्सेलरेशन चाहिए हमको सिस्टम का। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सेकंड लॉ लगाते हैं, ए नेट फोर्स डिवाइडेड बाय द मास। अब 8 kg नहीं मूव करवाएगा, 4 kg भी मूव नहीं करवाएगा, केवल 2 kg का एक ब्लॉक है, उसका वेट का कंपोनेंट mg sin थीटा, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट। तो उसे हम क्या करेंगे, mg sin थीटा 2g sin 30 डिग्री, और इनका सम क्या हो गया मासेस का, टोटल 2 + 4 + 8, वैल्यू रख ले। sin 30 is 1/2,
तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो G/14, G की वैल्यू 10 रख दें हम, और ये कट हो जाएगा 2 की टेबल से, तो ये 5 और ये हमारे पास 7, तो एस्लेशन की वैल्यू आ गई 5/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एस्लेशन फाइंड हो गया। इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में 4 kg और 8 kg के ब्लॉक को कनेक्ट करने वाली स्ट्रिंग में टेंशन पूछा है। थ्रू आउट द स्ट्रिंग, जो कि मासलेस होती है, तो टेंशन होता है कि अब आपके ऊपर होता है कि आप 4 kg के ब्लॉक की सहायता से करें 8 kg, इजी रहेगा 8 kg का ले लें। कि देखिए सिस्टम इस और मूवमेंट कर रहा है आपका, सिंपल F=ma लाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई कर रहे हैं अपन। इस स्ट्रिंग में T1 कह दिया हमने, तो ये स्ट्रिंग में T2, ये एक स्ट्रिंग में एक ही रहता है, राइट। 8 kg का ब्लॉक इस और मूवमेंट कर रहा है, एस्लेशन से। F=ma, F क्या है T1, N क्या है 8, और A हमने फाइंड किया था 5/7, तो हमारे पास आ गया 40/7 न्यूटन। कितना इजीली कर लिया हमने। क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट कि 2 kg और 4 kg को कनेक्ट करने वाले स्ट्रिंग में टेंशन T2 की वैल्यू फाइंड कीजिए। 4 kg का ब्लॉक ले लिया कंसिडरेशन में हमने, क्योंकि पूरी स्ट्रिंग में एक ही है, चाहे हम 4 kg की सहायता से निकालें या 2 kg की सहायता से निकालें। हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूवमेंट कर रहा है, इधर T2, ये T1, ऐसे मूवमेंट कर रहा है। F=ma अप्लाई कर दें, नेट फोर्स T2 - T1 ma, तो T2 हो गया T1 + ma। T1 की वैल्यू कितनी है 40/7, m की वैल्यू 4, क्योंकि हम इसको कंसिडर कर रहे हैं 7, 4 5 = 20, 40 और 20 60, 60/7 न्यूटन आ गया T2 की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए फिर से थोड़ा कॉम्प्लिकेट सा क्वेश्चन नजर आ रहा है। इसमें हमसे एस्लेशन पूछा है, लेकिन हम करते क्या है, सिंपल ध्यान रखना है न्यूटन सेकंड लॉ जो आपको आता है, उससे एस्लेशन फाइंड करते हैं, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास। अब आप खुद से देखिए, ये 4 kg का ब्लॉक का mg है डाउनवर्ड, इसका एक कंपोनेंट मिलेगा आपको mg sin 30, इसका mg जो 2g होगा ये बस अपोज करेगा, 8 kg का कोई रोल होगा नहीं। तो हम नेट फोर्स के लिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं बात को। 4g डाउनवर्ड पुल करेगा, mg sin थीटा इसका 4g sin 30, 2g जो नीचे लग रहा है वो अपोज होगा क्योंकि ये ऊपर की तरफ जाना चाह रहा है। टोटल मास के लिए सिस्टम का टोटल मास हमको लेना है, 4 + 8 + 4 + 2। सॉल्व कर लें इसे। sin 30 कितना 1/2, तो ये हो गया 2g। सॉल्व करें, 2g में से 2g माइनस हो जाएगा तो 4g बचेगा, 4/18 कट कर सकते हैं इसको 2 की टेबल से, 2, ये कितना आ जाएगा 9, तो एस्लेशन कितना आ गया 2/9g। देखने में कितना कॉम्प्लिकेट था, लेकिन सिंपल तरीके से कर लिया हमने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखने में बड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा, लेकिन डरना नहीं है अपने को, ये क्वेश्चन करेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास। अब नेट फोर्स के लिए एक बार जज कर लेते हैं प्रॉब्लम को। इस ब्लॉक का mg sin 30 कंपोनेंट होगा जो डाउनवर्ड काम करेगा। अब देखें इसका भी mg sin 30 होगा, तो ये इफेक्ट एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। सबसे पहले हम ये फाइंड कर रहे हैं कि सिस्टम का मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगा। हॉरिजॉन्टली ये जो प्लेस्ड है ब्लॉक, इनका कोई इफेक्ट होगा नहीं। अब बचा केवल ये ब्लॉक, इसका mg डाउनवर्ड काम करेगा, इसका मतलब हमारा सिस्टम इस और मूवमेंट करेगा, ऐसे लाइक दिस। सिस्टम इस और मूवमेंट करेगा, इस ब्लॉक को ऊपर जाना होगा। तो चलिए नेट फोर्स लगाते हैं, mg sin 30 + mg, इनको भूल जाएंगे हॉरिजॉन्टली, और ये माइनस कर देंगे। क्यों माइनस करेंगे, mg sin 30 नीचे लग रहा है लेकिन जाना इसको ऊपर है, mg sin 30 + mg, mg sin 30 + mg, और ये माइनस किया हमने। टोटल मास सिस्टम में कितने मासेस हैं, 1 2 3 4 and 5, 1 2 3 4 and 5। सॉल्व कर लें।
mg sin 30 कैंसिल, mg बचा, m से n कैंसिल, एक्सेलरेशन कितना आ गया 1/5g, दैट्स इट। तो कितना कॉम्प्लिकेट देखने में लग रहा था और इजीली सॉल्व हो गया। हमें लगता है अब कॉन्फिडेंस आ गया होगा आप में, फिक्स पुली से रिलेटेड क्वेश्चंस आप कर लेंगे। आज के लेक्चर में हमने देखा फिक्स पुली से रिलेटेड प्रॉब्लम। अब एटवुड मशीन में अगर पुली भी मूव करती है, देखिए जैसा डायग्राम में दिखा हुआ है, इसमें पुली का भी मूवमेंट होगा, ये वाली पुली आपके ऊपर या नीचे जाएगी, ठीक है, ये तो ठीक है, फिक्स है, एक फिक्स पुली है, ये मूव करेगी। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, नेक्स्ट टाइप जिसको कि हमने 7 टाइप दिया है, मूविंग पुली ब्लॉक सिस्टम, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।